मैंने यहाँ पर 10 क्लास के बीटीसी के मैथ बता रहा हूँ। इसका एक्सरसाइज है, आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.4 का है। ये कितने का है? एक्सरसाइज 4.4 का है, मतलब 4.4 का ही है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन लिखा निम्न द्विघातीय समीकरण के, क्या लिखा? निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों को क्या निकालना है? प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं मूल का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें, उसको लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे से मैंने बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 दिया हुआ है। 2x² - 3x + 5 दिया, एक नंबर में दिया हुआ है। तो इसको हमने निकालेंगे 2x² - 3x + 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसका हमें कैसे निकालेंगे से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, पहले मूल का अस्तित्व निकालेंगे तो विवेचक के सूत्र पर मैंने निकालेंगे। यहाँ पर है विवेचक का सूत्र, या डी से डायरेक्टर कहते हैं उसको। तो विवेचक का सूत्र होता है विवेचक या डी से डायरेक्टर कहते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। इसका मूल का अस्तित्व निकालने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है? ये सूत्र है। तो हमें यहाँ पर a का मान कितना यहाँ पर दिया है? 2 हो गया। b का मान कितना आ गया? -3 हो गया। और c का मान कितना हो गया? 5 हो गया। लिखा गया c का मान इतना। तो हमें यहाँ पर b का मान दिया हुआ -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। -3 का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर -4 और गुने a का मान हमें कितना है? 2 दिया हुआ है, और गुने c लिख दिए। c का मान हमें 5 दिया हुआ है। c का मान कितना है? 5 दिया हुआ है। इसको हमने है कि निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 हो गया। -15 10 40 हो जाएगा, हमें 40 आएगा। इसका हमें निकाल रहे हैं। तो हम 40 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ गया? 31 क्या आ गया? माइनस। तो माइनस में 31 आ गया आपका। तो हमें क्या है? इसका मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तब, अस्तित्व उसका करा है निकलेगा तब। तो हमारा अस्तित्व इसका अस्तित्व नहीं निकल पाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं निकल पाएगा, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इस कारण से अस्तित्व इसका नहीं निकलेगा। हमारा यहीं पर यहाँ लिख देंगे कि इसका मूल का अस्तित्व नहीं निकलेगा। बस इसका क्या है? मूल का अस्तित्व नहीं निकलेगा, लिखा गया। फिर हमें है कि आप दूसरा में बता रहे हैं, दूसरा में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका तो आप देख लिए, मूल का अस्तित्व हमारा ये नहीं। इसका क्वेश्चन लिखा हुआ था 2x² - 3x + 5 दिया हुआ है। तो इसको हमें है कि आप मूल के पहले अस्तित्व निकाल कर देखेंगे कि हमारा वो है कि नहीं, तब उसके बाद हम मूल के सूत्र पर बैठाएंगे। हमारा निकल जाएगा तो हम उसको निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ था, तो हम पहले इसको विवेचक के सूत्र पर, इसका सूत्र ये क्या है? विवेचक का सूत्र है, समझे? तो ये सूत्र लिखा हुआ है। इसको विवेचक का सूत्र b² - 4ac लिखा हुआ है। तो इसके बाद a का मान कितना होगा? ये चार मान नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम a का मान हो गया 2 हो गया, और b का मान -3 हो गया, और c का मान 5 हो गया, समझे? यहाँ पर तो हमारा सूत्र क्या लिखा हुआ? b² - 4ac लिखा हुआ है ना, b² - 4ac। तो b का मान कितना है? -3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, -4 गुने a का मान हो गया 2 यहाँ पर लिखा, और c का मान 5। अब इसके बाद 3 को 9 कहाँ से आया? 3 को 2 बार गुना, 3 गुने 3 तो कितना आ गया? 9 आ गया। क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो हमारा 9 आ गया, प्लस आ गया। इसमें गुना करें 5 गुना 10, 10 में 4 से गुना करें 40, 40 में से 9 घट गया तो कितना होगा? -31 आ जाएगा। तो माइनस में जब कोई भी सवाल का आंसर आता है तो उसका मान
नहीं रहता है, क्योंकि माइनस में जो सवाल रहता है उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, उसका वैल्यू मान कुछ भी नहीं रहता है, इसीलिए माइनस में कोई भी सवाल आता है उसका मान नहीं होता है। तो हमारा ये क्या लिखा गया, इसका मूल का अस्तित्व नहीं निकलेगा। हो गया। तो इसको अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो इसको हमने कि दूसरा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ही बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इस साइड में दूसरा हमारा है, दूसरा लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसको मैंने कैसे है कि बनाएंगे, इसका देखिए कि बता रहा हूँ यहाँ पर, इसका भी मूल का अस्तित्व पहले निकालेंगे कि हाँ हमारा विवेचक के मूल के सूत्र पर निकलता है कि नहीं। तो हम पहले विवेचक के सूत्र पर निकाल के हम देखेंगे। यहाँ पर विवेचक या डी हो गया, तो मैंने यहाँ पर डी लिख दिए। तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac लिखा गया, सूत्र ये लिखा हुआ है, सूत्र है। तब इसको बाद हम निकालेंगे, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 3 आ गया, बी का मान आ गया 4 माइनस 4√3 है, और सी का मान हो गया 4 हो गया। तो हमें यहाँ पर बी का मान आ गया इतना, तो बी के जगह पर हम रखेंगे -4√3² 4 गुने ए 3 गुने 4 लिखा गया। इसको 2 बार गुना करेंगे, तो हम 2 बार गुना करेंगे उसको, तो हमारा कैसे निकलेगा, 2 बार निकालते हैं गुना करके। इसको √4√3 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 माइनस 4 से 12 से 48 हो गया, आ गया 48। तो हमारा 48 आने के बाद हम ये इसको कैसे निकालें, 48 आ गया 48 आ गया ना, 48 आ गया। तो मैंने इसको कैसे है कि निकालेंगे, कैसे 48 ऐसे बता रहा हूँ। देखिए 4 को 4 बार गुना करेंगे, 16 हो गया, 16 में √3 दिया हुआ है, तो कितना होगा 16 तो 32 होता है, 48 आ गया। तो 48 है, इसको गुना कर 4 से 12 12 से 48 है, ये दोनों का हमारा मान निकाले तो 0 आ गया था। ये क्या है, मूल का अस्तित्व है, ये लिखेंगे यहाँ पर मूल का अस्तित्व तो है। तो ये हमारा क्या है, विवेचक के सूत्र पर ये बनेगा। तो हमारा है विवेचक के सूत्र पर निकल गया। अब इसको हम क्या करें, मूल के सूत्र पर निकालेंगे। मूल बराबर क्या होता है, मूल का सूत्र पर सूत्र बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a हो गया ना। तो हमें यहाँ पर a आ गया, तो इसमें a का मान लिखा हुआ है, a का मान है, और b का मान दिया हुआ है -4√3 प्लस माइनस, और इसका दे दिए b का मान है 4√3 स्क्वायर कर दिए -4 3 गुने 4 3 इसको निकाल दिए। तब यहाँ पर हम इसको हम आगे ले जाते हैं, इस साइड में हमने बनाते हैं, इसका यहाँ पर हमने बना रहे हैं। देखिए तो इसको हमने करेंगे तो -4√3 प्लस माइनस हो गया 4 का 16 48 हो गया, माइनस आप डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान हमने क्या निकाले है, ये पूरा का मान जो लिखा हुआ था 0 निकाले, यहाँ 0 लिख देंगे। आप इसके बाद 3 दूना 6 हो गया, नीचे में 6 कर दिए। अब इसके हैं कि हमें आ गया 4 -4 और √3 बटा 6 हो गया। इसको काट सकते हैं 3 मरतबे, ये 2 मरतबे, तो एक आ गया हमें 2√3 बटा 3, एक माइनस में एक प्लस में आ जाएगा, तो एक प्लस में आ गया, आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा एक आंसर निकल गया इसका, क्योंकि इसका दिया हुआ है मूल वास्तविक अस्तित्व में, मूल इसका अस्तित्व में है, तो इसका हमने है कि इसको मूल के सूत्र पर निकाल दिए हैं बनाकर, यहाँ पर है कि निकाले। इसका आंसर आ गया है 2√3/3, और यहाँ पर है 2√3/3, एक प्लस में एक माइनस में आंसर आ गया। फिर हमने यहाँ पर है कि दूसरे के बता रहा हूँ, यहाँ पर इस साइड में बता रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा नंबर के हमने बता रहे हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया
तीसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि इसको भी हमने निकाल कर देखते हैं। तीसरा नंबर का 2x² - 6x + 3 इसका मूल्य अस्तित्व में है या नहीं है, इसको निकालना हमें है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको विवेचक का सूत्र लिखेंगे। विवेचक या डी डायरेक्टर इसको कहते हैं। तो b² - 4ac तो आ गया। तो b यहाँ पर a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 6 - 6 और c का मान हो गया 3। तो यहाँ पर हो गया -6 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 3 हो गया। तो हम यहाँ पर है कि 36 कर दिए -12 के यहीं 36 हो गया, समझे नहीं। 8 8 के लिए 24, ये यहाँ पर 24 आ जाएगा, 24 हो गया। तो इसमें से हमने घटा देंगे ना, यहाँ घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ गया। 12 आने के बाद हमारा 12 आ गया। हम इसको क्या करेंगे, माइनस में नहीं है, हमारा प्लस में आया है। कितना आया है, प्लस में आया। तो ये क्या है, इसका हमें मूल वास्तविक मूल अस्तित्व में है, क्योंकि इसका मान निकलेगा मूल अस्तित्व में है। तो हम इसको निकालेंगे, इसको फिर हमने निकालेंगे यहाँ पर, ये सूत्र पर लिखेंगे। इसको हम बनाएंगे ये सूत्र। सूत्र पर हम लेते हैं इसको, कैसे यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। मूल का सूत्र होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a होता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे तो इसका -b का मान कितना है, -6 है, -6 हो गया, प्लस माइनस ये पूरा का मान है आया 12 आया है। तो इसको 2 का मान ये और 1 का मान 2 हो गया। तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस हो गया। अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 लिखा हुआ था, हम 4 मतलब कि इसका बाहर निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और 3 हो जाएगा। कैसे निकलेगा से बता रहे हैं कि इसको हमने 12 का है कि निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं, 12 के निकालते हैं 2, 6 और 2, 3। तो हमारा जोड़ा कितना आ रहा है, 1 2 का जोड़ा आ रहा है। तो हमें एक जोड़ा, एक बाहर अंक ले लेंगे, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको अंदर में, जिसका जोड़ा नहीं है तो उसको अंदर में लिखेंगे और जिसका जोड़ा निकल गया उसको बाहर लिखेंगे। तो आपको ये आ गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया। अब इसके बाद है कि ये दोनों में कॉमन कौन सा अंक ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 3 और प्लस माइनस रूट 3 बटा 4 लिख दिए 4। अब इसको काट दिए हैं, 2 आ गया। तो एक 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, आंसर आपका आ गया। तो देखिए ऐसा ये इसको हमने है बता दिया है। तो एक बार और मैंने है कि समझा देते हैं कैसे हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित उदाहरण समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, मूल की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, समझे। तो हमें यहाँ पर है कि ऐसे है कि बनाना इसको है, मूल का अस्तित्व होगा तो उसका मान आगे प्रोसेस निकालूंगा, नहीं होगा तो उसको नहीं निकालूंगा, समझे। तो मैंने यहाँ पर है कि ऐसे इसको बनाएंगे। ये देख यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, यहाँ लिखेंगे इसको 2x² - 3x + 5 लिखा हुआ है। तो ये लिख दिए। तो इसको पहले मैंने यहाँ पर जांचे हैं, 2x² - 3x + 5। तो इसका हमें देखेंगे मूल अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व के अर्थ होता है उसका मान निकलना चाहिए, तब हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। नहीं निकलेगा तो उसका मान नहीं, वो अस्तित्व में नहीं होगा। या माइनस में जाए तो नहीं, उसका अस्तित्व में नहीं रहता है। प्लस में ही 0 रहेगा तो उसका मान रहेगा, वो अस्तित्व में रहेगा। तो वो देखना हमें है। तो विवेचक के सूत्र से b² - 4ac लिख दिए। तो b का मान कौन, इसका मान a का मान होता है, e होता है, कोई भी अंक रहेगा तो a का मान रहता है। a b का मान हो गया, a c का मान हो गया। तो a का मान 2 हो गया, b का मान -3 होगा, c का मान 5 हो गया। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर इस सूत्र पर हमने डाल दिए। अब आपको क्या आया,
31 आता है, 31 आता है, तो इसके माइनस में आ गया। कोई भी मान माइनस में आता है तो उसका मान नहीं लिखा जाता, उसका अस्तित्व में मान नहीं रहता, उसका वैल्यू नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर है कि देखिए, फिर दूसरका को मैंने है कि दूसरका को इधर बनाए हैं, दूसरका को बना दिए हैं। दूसरका को देखिए, दूसरका को हमने बनाए तो यहाँ पर हमारा इसका मान क्योंकि 0 आया तो इसका मान निकलेगा, ये अस्तित्व में है, इसको निकाल दिए हमने। तो यहाँ पर दूसरका हो गया, निकल गया। इसका दूसरका का आंसर कहाँ है, यहाँ पर आया। दूसरका का आंसर है यहाँ पर आने के बाद है, देखिए यहाँ पर दूसरका का आंसर आया है, तो ये निकाल दिए। फिर उसके बाद हमारा दूसरका का आंसर निकलने के बाद हमने तीसरे वाले सवाल क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर बनाया। तीसरे वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बना दिए, आ गया यहाँ पर। उसके बाद इसको हमारा ए अस्तित्व में है तो इसको हमने मूल के सूत्र पर बनाकर यहाँ पर हल कर दिए, तो आंसर आ गया है। तो ये हमारा है कि बीटीसी के क्वेश्चन का है 4.4 का है। ये क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण से हैं। जो ये क्वेश्चन को देखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पेज को है फॉलो कीजिए, सब देखिए और आगे भी शेयर कीजिएगा। और कोई भी है कि डाउट आपको आए तो मेरे कमेंट में जाकर आप लिखिए और अपना आगे पढ़ते रहिए।